हमारे समाज में गरीबी में पैदा होना भी गुनाह है और अगर आप पैदा हो गए तो गरीबी में जीना जरूर गुनाह है। इसकी एक जीती जागती तस्वीर आप देख सकते हैं। दरअसल ये पूरा मामला नोएडा का है और जिस जगह पे हम मौजूद हैं वहाँ 45 से 48 डिग्री सेल्सियस तापमान के बावजूद भी ये लोग सड़क पे बैठे हैं। वजह क्या है, यह पूरी खबर आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूँ संजय सिंह चौहान और नोएडा में हम मौजूद हैं। सेक्टर 78 झुग्गी एरिया है, स्लम बस्ती जिसे कह सकते हैं। वहां के लोग हैं तमाम। सबसे पहले तो चाहूंगा तस्वीरें दिखा दें। तमाम लोग ऐसे थे जो अभी धरने से उठ के लंच का टाइम है, खाना पीना खाने गए हैं। 78 की ये वो झुग्गी है और मैं जिस फेस पे खड़ा हूं इसके ठीक सामने तकरीबन 25 मंजिला गगनचुंबी इमारत है। तो हमारे समाज में जो लोग जीते हैं उनके जीने का तरीका समझ सकते हैं। एक वो लोग हैं इस झुग्गी के सामने जो गगनचुंबी इमारत में रहते हैं, हालांकि पैसा उनका लगा है, लेकिन दूसरे ऐसे भी लोग हैं जो इन झुग्गियों में जीवन जीते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में यही कहा कि गरीबी में जीना भी गुनाह है। अब पूरा मामला क्या है एक एक करके बातचीत करेंगे। बहुत कम शब्दों में बताइए कब से बैठे हैं और क्या पूरा मामला है। आज हमें 5 दिन धरने पे बैठे हुए हो गए हैं। यहाँ अखिल भारतीय सफाई मजदूर गरीब उत्थान यूनियन की तरफ से इन गरीबों की मांग को लेकर धरना चल रहा है। ये सभी लोग ज्यादातर नोएडा प्राधिकरण में कोविड महामारी के योद्धा माना जाता है इनको, जो यहाँ निवास करते हैं। ये सभी वाल्मीकि समाज से भी हैं और अन्य सभी समाज के जो लोग हैं, परंतु ये कहीं ना कहीं नोएडा में सेवा देने वाले व्यक्ति है। चाहे वो किसी ड्राइवर के रूप में दे रहे हो, चाहे वो किसी के घर में महिला खाना बनाने के रूप में दे रही हो, चाहे वो नोएडा में झाड़ू लगा के नोएडा को सेवा दे रहे हो, परंतु ये सभी मजदूर वर्ग नोएडा को सेवा देने वाला वर्ग है। समस्या क्या है? किस समस्या हमारी ये है, यहाँ करीब पिछले 20 साल से स्लम एरिया है। आपने देखा होगा पिछली बार जब आग लगी थी यहाँ, तो आग लगने पर नोएडा के जो महान लोग थे सभी ने इन लोगों को सहयोग भी दिया, अधिकारियों ने भी सहयोग दिया, जिससे कि इनकी दोबारा इनका रहने के आसियाने बनकर तैयार हो गए। परंतु आज हमारे देश के मुख्यमंत्री महोदय ये कहते हैं कि किसी भी झोपड़पट्टी पे बुलडोजर नहीं चलेगा। अगर बुलडोजर नहीं चलेगा, हमें अगर यहाँ रहना है, अगर हमारी जब तक व्यवस्था बनाई जा रही है तब तक कम से कम हमें जीने के साधन जैसे कि पानी होगी, बिजली होगी, हमारे यहाँ रहने की व्यवस्था होगी, स्कूल हो गई, ये सारी चीज हमारे लिए उपलब्ध करानी होगी। सबसे बड़ा जो अभी यहाँ हम पे संकट है वो है बिजली का। पिछले करीब 5 दिन से लगातार धरना चल रहा है, जिसके नोएडा प्राधिकरण को डेली LIU के माध्यम से रिपोर्ट जा रही है, पुलिस प्रशासन के माध्यम से रिपोर्ट जा रही है। परंतु जहां नोएडा में एक शांति व्यवस्था बनाने वाला एक अच्छा शहर माना जाता है, नोएडा को अगर स्वच्छता के मामले में पहले नंबर पे शहर माना जाता है, और पास के जो देश है, छोटे मोटे जो देश है, पहले लाइट जो जलती थी यहाँ पे क्या था, किस तरह रहते? पहले जो लाइट जलती थी, यहाँ लाइट किसी भी अब तक पहले जली नहीं है, और अगर लाइट जलती थी तो कहीं ना कहीं से इन लोगों ने अपनी एक व्यवस्था टेम्पोररी बना रखी थी। कटिया वटिया फंसा। हाँ, कटिया वटिया फंसा। अब क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं, हम सम्मान की जिंदगी जीना चाहते हैं, क्योंकि कटिया वाला भी जो हमारा ट्रांसफार्म था, जो जहाँ से व्यवस्था थी, वो इन लोगों ने काट दिया है। तो अब हम ये चाहते हैं कि हम एक सम्मान की जिंदगी जिए। अगर मुख्यमंत्री जी ने सौभाग्य योजना बनाई है तो सिर्फ हमारे लिए है, गरीबों के लिए है। मीटर पहले भी लगते हैं, हर आदमी के जिसके पास में उसकी जमीन है, उसके पास उसके पेपर है, उसके लिए मीटर लगना कोई बड़ी बात नहीं है। सौभाग्य योजना हम गरीबों के लिए बनाई गई थी, जिससे कि हम गरीबों के घर में बिजली आ सके, हमारे घर में मीटर लग सके। परंतु हम उनसे मांग कर रहे हैं कि सौभाग्य योजना के तहत हमारे घर में बिजली दे दी जाए, परंतु ये बिजली देने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए ये धरना हमारा चल रहा है और ये जब तक चलेगा जब तक सेक्टर 50 और सेक्टर 78 इन दोनों झुग्गियों में मीटर की व्यवस्था नहीं करा दी जाती। क्या कहेंगे अगर ये जिस प्रकार की गर्मी पड़ रही है, लाइट नहीं है, सड़क पे बैठे हो, कैसे समाधान होगा? जी, हमने तो इनके लिए सूचना दे रखी है। अब ये हमें कोई आश्वासन दे नहीं रहे। लाइट अब से क्या, ये पिछली 1 साल हो गई इन्हें बोलते बोलते, अब तक लाइट की कोई सुविधा नहीं मिल पाई है इन झुग्गियों के लिए। हम तो ये चाहते हैं कि या तो ये हमारा लाइट का समाधान कर दें, और नहीं करेंगे तो देखो यहाँ पे ये जो पब्लिक है, ये जनता है, वो सबसे ज्यादा उतावली हो जाएगी, या जो मरेगा वो क्या नहीं करेगा, फिर मरने मानने के भी नौबत नहीं। ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन आपको बता दूं नोएडा के जो झुग्गी के लोग हैं, ये अब से कई बार भी पहले भी हो चुका, जब इन्हें धरना प्रदर्शन करना पड़ा, फिर बीच में कनेक्शन लगा, जुगाड़ से इन्होंने खंबे से कटिया फंसा के जैसे तैसे, लेकिन अब इनका कहना है साफ तौर पर कि हमारे झुग्गियों में मीटर लगाया जाए, हम सम्मान की
जिंदगी जीना चाहते हैं। जी, मैं जैसे एक चीज कहना चाहूंगा, अभी हमारे नोएडा में बहुत बड़ी पत्रकारिता की एक टीम है कि अगर छोटी से छोटी कोई घटना होती है तो नोएडा की पत्रकारिता इतनी बड़ी है कि उस घटना पे सभी आवाज उठाते हैं। तो मेरी समस्त पत्रकार भाइयों से हाथ जोड़ के विनती है कि इन गरीबों की आवाज को उठाने के लिए कम से कम हमारे धरने में आके इन गरीबों की आवाज के लिए अपना कैमरा चलाएं, ताकि कम से कम इनको इंसाफ मिल सके, इनकी सरकार तक बात पहुंच सके और इन लोगों की जो जीवन जीना नरकीय जीवन जी रहे हैं उसमें सुधार हो सके। कुछ महिलाएं, इनसे भी बात करते हैं। कब से रह रही हो? भाग जाओगे पीछे। क्या नाम है? रेखा देवी। क्या गर्मी तो बहुत है, लाइट कट गई। हम लाइट कट गया तो वही तो लाइट मांगने के लिए हम लोग रोड पर खड़ा हूँ, तो कोई आवे तो हम लोग को रक्षा करे। बाल बच्चा कैसे संभालूं? पहले पानी नहीं था तो पानी दिया, सब चीज दिया, अब लाइट क्यों नहीं दे रहा है? तो हम लोग को तो यही दिक्कत है बहुत। नहाने धोने पानी वानी कैसे इंतजाम हो? ऐसे ही है, नॉर्मल है। पानी ट्यूबवेल से ले लेते हैं, अब ट्यूबवेल भी बंद कर रखे हैं। क्या करें, ना लाइट है ना कुछ है। अब रोड पे छोटे छोटे बच्चों को लेके बैठे हैं, ऐसी समस्या। हम बच्चे लू में मरेंगे नहीं। अगर हमारे बच्चों को कुछ होता है तो सरकार क्या करेगी? हमारे बच्चे का बस। कोई आया यहाँ पे? कोई देखने आया? कोई नहीं आता यहाँ पे। हमारे एक ही आते हैं, रविंद्र प्रधान है जो हमारे लिए यहाँ देखने आते हैं, और कोई नहीं आता। अठौती के कर्मचारी तो बिल्कुल भी नहीं आता, कोई भी। 5 दिन हो गए? हाँ, पूरे 5 दिन हो गए। और अभी तो मैं तो हॉस्पिटल से आई हूँ, मेरे तो घर वाले सब बीमार हो गए थे यहाँ पे। गर्मी से बीमार हो गए। 4-5 दिन में आई हूँ आज हॉस्पिटल से अपने। 1 महीना हो रहा भैया, लाइट नहीं आ रहा हमारा जुग्गी में। हम इतना परेशान है, हम ना रात को हमारा जीना हराम है, ना दिन में हमारा जीना हराम है। हमको कुछ नहीं दे रहा सरकार से, ना हमको पानी मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, पानी जब लाइट आती है तब हमारा पानी काट देती है, पानी आती है तो लाइट काट देती है। हम लोग रोड पे पूरा रात पूरा दिन ऐसे घूमते रहती है बाल बच्चा लेके। तो भैया हम लोग ये चाहती है सरकार के पास हमारा कोई व्यवस्था कर दो। ठीक है, हम भी तो सरकार के तरफ से ही है ना। हम कहाँ जाएंगे गरीब लोग? हम लेके कहाँ जाएं? ये ऐसे बच्चे, इनको लेके कहाँ जाएं? ये गर्मी में रहते हैं, इतना भी तो शर्म होना चाहिए यहाँ के अधिकारी पदाधिकारी कि ये बच्चे बीमार हो गए तो हम लोग कहाँ जाएंगे? शर्म होनी चाहिए। अभी तो इस तरह की तस्वीरें आप देख सकते हैं। इतनी चिलचिलाती गर्मी, जब बड़े जो लोग हैं, जो 20 साल 15 साल 18 साल के जो लोग हैं, वो सड़क पे नहीं निकल पाते, इन बच्चों का क्या हाल होगा? ये बच्चे महीने 2 महीने के बच्चे इस तरीके से लेके धरने में ही लोग बैठे हैं सड़क पर। ये हाल है, काफी ये छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं। और बताओ, क्या नाम है आपका? दीपक नाम है सर। हम लोग यहाँ बहुत परेशान है, लाइट पानी से हर एक चीज से दिक्कत बहुत ज्यादा है। अगर किसी को बोलें तो प्रशासन हमें उल्टा बोल देती है कि ये है वो है, हर जगह अवैध तो सारे पूरा नोएडा ही अवैध बसा हुआ। अगर देखा जाए तो ऐसे थोड़ी ना होता है। हम इंसान है, इसी देश के हैं, हमारे यहाँ की वोटर बनी हुई है, सब कुछ है। तो ये थोड़ी ना कि हमें एक कोने में फेंक दिया जाएगा। यहाँ हम रहते हैं, हमारे बच्चे छोटे छोटे, हमें लाइट पानी किसी चीज की सुविधा नहीं है। कहाँ जाएंगे आप बताओ? अगर लोगों की तरफ देखे, गरीब के लिए कह दिया झुग्गी झोपड़ी टूटेंगी नहीं। एक तरफ आप आके बिल्डोजर आके धमकियां देते हैं, आपके अथॉरिटी के आके कहते हैं, दुनिया भर का बोलते हैं। अभी जो लाइट मैन भी आते हैं वो भी लाइट काट के चले जाते हैं। जैसे तैसे हम एडजस्ट करके चला भी रहे हैं तो वो आते हैं काट के चले जाते हैं। जिसे देखो उसे घूस चाहिए, तो हम गरीब आदमी कहाँ से पैसा देंगे? हमें लाइट की तो कम से कम सुविधा करिए। हमें बस, हम 20 साल से रह रहे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ जाए? रोड पे पड़े रहते हैं, दिन में तो रात में तो बिल्कुल भी लाइट नहीं दे रहे। तो सर हमें लाइट चाहिए, बस यही हमारी प्रार्थना है। दिक्कत इस टाइम काफी हो रही है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है लाइट की, पानी की। कहाँ जाए? इतनी गर्मी हो रही है हद से ज्यादा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जो लोग हैं, कौन सुनेगा? यह बड़ा सवाल है। और नोएडा की तस्वीर है जहां की ये कहा जाता है कि ये हाईटेक सिटी है, और ये ऐसे लोग हैं। झुग्गी वालों की समस्या, आखिर इस समस्या का समाधान क्या है? ये जरूर गंभीर चिंतन का विषय है। और कैसे इन्हें ये कहा जाता है कि अवैध है, लेकिन इनके पास में वोटर आईडी होती है, तमाम जो टैक्स होते हैं वो पे करते हैं, ये मतदान करते हैं, ये जो आम नागरिक होते हैं उनकी तरह ही तमाम हिस्सेदारी भी होती है। लेकिन झुग्गी वालों को आखिर एक जगह पर कैसे रखा जाए? और नोएडा आखिर कब ऐसा नोएडा बनकर उभरेगा जब नोएडा में झुग्गी नहीं होंगी और झुग्गी वाले लोग को मकान मिल जाएगा? यह भी बहुत बड़ा सवाल है।
पहले तो झुग्गी मिली थी और उसके बाद में कैसे कह रहे हैं अधिकारी, ये कहते हैं कि झुग्गियां बढ़ती ही चली जाती, देते जाओ और बढ़ते जाए। बसने क्यों देते हैं नोएडा प्राधिकरण? अगर नोएडा ये कहता है झुग्गी बढ़ती जाती है तो नोएडा की व्यवस्था या नोएडा की जो देख रेख है वो कहाँ चली जाती है जब झुग्गी झोंपड़ी बसती है? ये अभी नई नहीं है, कहीं की भी झुग्गी है, नोएडा की कहन है। नोएडा ने 2006 में एक सर्वे करी और सर्वे में ये दिखा दिया 2-4 झुग्गियों में सर्वे करा के कि यही झुग्गी है नोएडा में, जबकि वो सर्वे सही नहीं थी। अगर सर्वे कराई जाए तो नोएडा का चौथाई हिस्सा एक स्लम एरिया में तब्दील है। पूरे नोएडा में 26 लाख की पोलिंग है, 26 लाख वोटर है नोएडा का। 26 लाख में कम से कम 8 लाख वोटर अगर कहीं से माना जाता है तो स्लम एरिया से निकल के आता है। और सर्वे के मामले में अगर जो सर्वे कराई थी वो सर्वे 2006 में हुई थी। 2006 की सर्वे में भी जिन लोगों का सर्वे हुआ था अभी तक उन लोगों को मकान नहीं मिला, तो नोएडा कैसे कहता है कि झुग्गी वासियों की व्यवस्था करा दी? 2006 की सर्वे को तो कम से कम पूरा कर दे। ये जो सभी झुग्गी हमारी जो बनी हुई झोंपड़ी है, इनको 2006 से लेकर आज तक हम बार बार सर्वे के लिए मांग कर रहे हैं, हमारी सर्वे आज तक पूरी नहीं कराई गई। सेक्टर 50 में झुग्गी बनी हुई है, 2014 से लेकर 2006 तक झुग्गी बनी हुई है सारी। तो इन सब में सर्वे भी पूरी तरह से नहीं करा पा रहे, तो ये कैसे कह सकते हैं कि नोएडा में झुग्गियों की व्यवस्था करा रहे हैं? समाधान कैसे होगा? नोएडा वो शहर कब बनेगा कि जब झुग्गी में इस तरह लोग ना परेशान हो, इन झुग्गी वालों मकान? समाधान जब होगा जब माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी अपने बोले हुए वचन पे सक्षम उतरेंगे। नोएडा माननीय मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि हमने कई लाख मकान बना दिए, कई लाख गरीबों को आवास दे दिए। मैं कहता हूँ कहाँ दे दिए? जो रहने वाले लोग हैं उन लोगों को मकान की जरूरत इनको है। जिनको आपने मकान दिए वो कहाँ के लोग थे? किनको मकान दिया आपने? जिस समस्या से लोग जूझ रहे हैं मकान मांगने के लिए, तो ये लोग जूझ रहे हैं। इनसे एक बहुत बड़ी बहुमूल्य जो इमारत बनी हुई है उनके नीचे ये लोग रह रहे हैं। मैं मानता हूँ उन लोगों को गंदगी दिखाई देती है, पर वो गंदगी दिखाई देती है, गंदगी जब हटेगी कि जब ये लोग एक इज्जत की जिंदगी जीने के लिए कहीं ना कहीं इनकी व्यवस्था करा दी जाएगी। क्योंकि अगर ये तो ये बहुत बड़ा विषय है कि ये है तो हमारे देश के ही नागरिक, भले ही झुग्गी में रहते हैं, चाहे सड़क पे अभी बैठे हैं, लेकिन है हमारे देश के नागरिक। और सरकार को इस पे गहन चिंतन करने की जरूरत है। नोएडा में जो हजारों लोग जो ये झुग्गियों में रहते हैं, आखिर इनको परमानेंट के लिए बिजली कैसे मिलेगी? ये झुग्गी से निकलकर मकान में कैसे जाएंगे? इन तमाम सवालों का जवाब जो है वो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को और यहाँ के राजनीतिक दलों के नेताओं को ढूंढना पड़ेगा, तभी यह नोएडा झुग्गी की जो ये समस्या है यह सॉल्व हो जाएगी। अपने कैमरा पर्सन के साथ संजय सिंह चौहान, एनडी न्यूज, नोएडा।